माँ काली वंदना। प्रथम अध्याय। नीलवर्ण माँ कालिका रहती सदा प्रचंड, 10 हाथों में शस्त्र धर देती दुष्ट को दंड। मधुकैटभ संहार कर करी धर्म की जीत, मेरी भी बाधा हरो जो कर्म पुनीत। प्रथम अध्याय। कथा शुरू। सूर्य पुत्र शार्वणी जो 8वें मनु कहलाते हैं, हुई कैसे उनकी उत्पत्ति विस्तार से हम बतलाते हैं। वे दुर्गा महारानी के अति उत्तम परम उपासक थे। ये समझो कैसे बन पाए स्वरोचित मनवंतर शासक थे सत्यवादी और कर्मनिष्ठ, गुरु में श्रद्धा रखने वाले, नहीं वैर विरोध किसी से भी, निर्विघ्न राज्य करने वाले। धनुर्विद्या में पारंगत थे, शक्ति अपार थी भरी हुई उनकी सेना के पराक्रम से, शत्रु की सेना डरी हुई। पर अकस्मात पर्वतवासी असुरों ने जब रण ठान लिया, अब करना होगा युद्ध मुझे राजा ने मन में जान लिया। वैसे तो मलेच्छ अति निर्बल थे, पर राजा रण में हार गए। अपनों ने धोखे में डाला, जा भाग किले के पार गए। यह सोचा मैं यदि आस पास किसी परिचित के घर जाऊंगा, मंत्री हत्या करवाएगा, कैसे बदला ले पाऊंगा। विश्वघात अब हो ही गया, कोई मेरा नहीं सहायक है। सेनापति भी शत्रु के हुए, अब बात भी पीड़ादायक है। फिर बियाबान की ओर चले, घोड़े पर हो अस्वार गए। पत्नी पुत्रों का मन में ले अश्रु डूबा प्यार गए। 3 मील की दूरी पर मुनि सुमेधा का आश्रम पाया, था वातावरण वहाँ अति शांत, शाखों वृक्षों की थी छाया। बाहर घोड़े को बांध दिया, कर नमस्कार दर्शन पाया। आँखों से आंसू निकल पड़े, भक्ति का भाव मन में आया। वेदांत पढ़ाते थे मुनिवर अपने शिष्यों को आस पास, काया दुर्बल थी भक्ति से, थे शक्ति माँ के परम दास। जब देखा राजा आया है, विधिवत स्वागत करवाया है। पूछा कि क्या प्रयोजन है, किस ग्रह ने तुम्हें सताया है। राजा बोले कल तक तो मैं राजा सुरथ कहलाता था, परिवार प्रजा का पालन कर मन को अपने बहलाता था। जंगल जंगल भटका भटका, भयभीत हुआ मैं आया हूँ, मुझ शरणागत को अपना लो, मुनिवर बहुत सताया हूँ। मुनिवर बोले मत हो निराश, हे राजन मन को स्थिर करो। यहाँ कोई नहीं आ सकता है, और किसी बात से नहीं डरो। अब कंद मूल खाकर तुमको यहाँ पवित्रता से रहना है। जब तक का है ये गृह चक्कर, हो निडर तुम्हें ये सहना है। कुछ समय बाद ही अकस्मात वैभव स्मृति उनकी आई, घर की चिंता में डूब गए, पर हाथ विवशता थी छाई। मेरे धन दौलत से निर्लज्ज हर काम बुरा करते होंगे, सुपात्र जो मेरे अपने थे होकर हताश डरते होंगे। छोटी छोटी बातें मन में
ईर्ष्या का भाव जगाती है। कर्मों ने फेरे कैसे दिन, जो बिछुड़े मेरे साथी हैं। मेरे मुनि सुमेधा जी जीवन की राह बताएंगे। अनुमान है मेरे बीते दिन, इनकी ही कृपा से आएंगे। इतने में वैश्य एक आ पहुँचा, मन में महान था कलेश लिए। थे बिछुड़े स्त्री बच्चे सब, पागल सा अपना वेश किए। जय माता की।